साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर रिव्यू वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के मोहनलालगंज में है। हमारे साथ कुछ भाजपा के नेता हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा और समझूंगा जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के 12 विधायक जाके निर्वाचन आयोग में आज ज्ञापन दिए हैं और वहां पे बातचीत किए हैं कि एसआईआर जो हो रही है उत्तर प्रदेश में उसमें गड़बड़ी की जा रही है, उसमें वोट काटी जा रही है। मैं उस सारी विषय पे मैं भाजपा नेता राघव मिश्रा जी से बातचीत करता हूं। आपका स्वागत है राष्ट्र धर्मा में। राघव मिश्रा, प्रदेश सचिव ब्राह्मण समाज, अखिल भारत। क्या एसआईआर में अभी भी लोगों को नाम काटी जा रही है, गड़बड़ की जा रही है, ऐसा सपा का कहना है? भारतीय जनता पार्टी पे ऐसे दोष लगाए जा रहे हैं। नहीं, ये समाजवादी पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर जो है आरोप लगाती रहती है। अब कहीं आरोप ये नहीं है एसआईआर वाला मामला, लेकिन पता नहीं समाजवादी पार्टी के विधायक लोगों के अंदर कौन सी भावना ऐसी घुस गई है कि जो अभी भी वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। जो है कहीं एसआईआर का विरोध अब नहीं है और जो 12 विधायक लोग जाकर के कह रहे हैं बिल्कुल वह जो है निराधार है। जनता तो खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के विधायकों को निर्वाचन विभाग में जाने की जरूरत नहीं है। अब जो है जनता जनार्दन होती है, जनता खुद भारतीय जनता, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, कार्यकर्ता है जो है, और पूरे 75 जिला का हम लोग दौरा करते हैं। जो है आज उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है कि सबल पूरा भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया है। इतना ज्यादा यूजीसी के मामलों को लेकर के सबल नाराज हो गया है, तो समाजवादी पार्टी के विधायकों को जाने की कहीं जरूरत नहीं है। जो है आने वाला दिन जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है खात्मा हो जाएगा और समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के लिए तैयार हो गई है। जो है समझिए ना, बिल्कुल, क्योंकि अंदर इतना ज्यादा कलह हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी में इतनी ज्यादा कलह हो चुकी है कि अब जनता यही चिल्ला रही है कि जिस सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिस हिंदू धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस सनातन को अपमान में बदलने का काम करती है। उस हिंदू को हिंदू मुस्लिम में लड़ने का काम कर दिए, उसके बाद में हिंदू में लड़ने का काम कर दिए। जो है तब ये सबल समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और न तो ये इधर की भारतीय जनता पार्टी हुई, न तो वो उधर की हुई। जो है इस वास्ते किसी समाजवादी पार्टी के विधायक या किसी भी विधायक को निर्वाचन के सामने जाने आने की कोई जरूरत नहीं है। जनता से बढ़कर के नहीं कोई होता है। जो है जनता खुद अब जो है भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए लग गई है और ये खत्म हो गई है भारतीय जनता पार्टी। आज सपा के एक प्रतिनिधि मंडल गया था निर्वाचन आयोग और वहां पे ज्ञापन सौंपा गया और उनसे बातचीत हुई। उसमें बताया गया कि एसआईआर के द्वारा वहां नाम काटी जा रही है, मुसलमानों को, यादव को, समाजवादी के वोटर्स की नाम काटी जा रही है। नहीं, ये सच्चाई है। जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, कहीं भ्रष्ट अपराध नहीं है, ये भी तो बहुत बड़ा अपराध है। इतना बड़ा अपराध है कि किसी का अधिकार ही छीन लिया जा रहा है। सरकार किसी के बने वोट किसी को दे, कोई भी व्यक्ति हो, उसका जो मूल अधिकार है जो संविधान के तहत बाबा साहब के अथक प्रयासों से मिला है, उसको अगर ये सरकार कटवा रही है, अब बड़े बड़े पैमाने पर कटवा रही है। एसआईआर होने का एसआईआर हो गया, अब उसके बाद बड़े पैमाने पर, उससे पहले ये बयान दे देते हैं मुख्यमंत्री जी कि इतने वोट हम लोगों का कट गया है। तो कहीं न कहीं ये जो है मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। आज तक जब से देश आजाद हुआ, लोकतंत्र में इस तरह से लोकतंत्र की हत्या कभी देखने को नहीं मिला है। इसलिए बधाई के पात्र हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, और जो विधायक प्रतिनिधि मंडल गया है, मैं समझ रहा हूँ निश्चित तौर से लोकतंत्र को बचाने के लिए गया है और इस प्रदेश में लोकतंत्र को ही बचा सकता है, संविधान बचा सकता है। और जनता की सरकार या किसानों की सरकार कहा जाए, गरीबों की सरकार, तो अखिलेश यादव जी की होगी। भाजपा पूरी तरह से सनातन विरोधी कृत किया है, हिंदू विरोधी, और यूजीसी ला करके जातियों से हमारे देश के नौजवानों को लड़ा करके मुद्दों से ध्यान भटकाने का जो काम किया। आज जाति संघर्ष जो हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी है, इसे जिम्मेदारी उसे लेनी चाहिए और जनता इसका जवाब 27 में देगी और इनके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ मतदान करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। क्या आपको योगी जी लग रहा है कि ब्राह्मण समाज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, खिलाफ है, वो लोग झुकाव दे रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ? देखिए, जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया गया है, जो आपस में, जो कि हम लोग विद्यालयों में ऐसा कभी नहीं होता था कि हम लोग सब लोग साथ में पढ़ते थे
और सब लोग साथ में अपना रहते थे, बैठते थे। जिस तरह उन्होंने इसमें दरार डालने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, ये कृत्य बहुत ही अशोभनीय है और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है सवर्ण समाज को। और सवर्ण समाज इसका 27 में मुंहतोड़ जवाब देगा। अब इनके बहकावे में भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने जो कर दिया ये घाव भरने वाला नहीं है। आप उसी में अगर थोड़ा सा अगर उसमें थोड़ा अगर ठीक से किया गया होता कि अगर सवर्ण समाज के साथ अगर कोई नाइंसाफी होती है, कोई बच्चे करते हैं, तो कम से कम वो भी अपनी कहीं किसी फोरम पे अपनी बात कह सके। आपने सीधा सीधा किसी ने इल्जाम लगाया, आपने उसको अपराधी घोषित कर दिया। किया जा रहा है वो तो जांच कमेटी बनने की, जांच कमेटी बाद में, पहले तो अपराधी घोषित हो जाएगा। हाँ, पहले तो बंद हो जाएगा, उसके बाद जांच कमेटी बैठेगी ना। जांच कमेटी तो बाद में उसको ऐसे दोष लगाए जा रहे हैं कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो दलित समाज, ओबीसी समाज के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, शोषित करते हैं। विश्वविद्यालय में उसके लिए एक जांच कमेटी बनी कि जाकर अपनी बात कम से कम रख सके कि मेरे साथ इस विश्वविद्यालय में इस तरीके से घटना घटी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं एक ही समुदाय के साथ होती है? अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह के नारे लग रहे हैं, हम लोगों के साथ खिलाफ किस तरह के नारे लग रहे हैं। हम लोगों ने किसके साथ अन्याय किया हूँ? हम तो सबको साथ, सबके विकास, सबके उसका उन्मूलन की बात करते हैं। हम अगर भगवान की कथा भी करते तो धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व कल्याण की हम मांग करते हैं। हम कौन भेदभाव करते हैं? हो सकता है बच्चे हैं, जब 4 बच्चे रहेंगे, कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव हो जाता है, तो उसमें कम से कम हमारी बात भी सुनने वाला कोई हो। हम भी 30-35% है सब मिला करके, ये भी समाज इतना कम नहीं। और जिस तरह के हमारे खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, हमारे खिलाफ नारे लिखे जाते हैं, उस पर कोई पार्टी 35% है, मतलब समझ नहीं पाए। हमारा जो चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे गुप्ता समाज हो, जो ये सब बनिया और श्रीवास्तव समाज मिल करके, और उसमें मुसलमान भी है, शेख वगैरह, ये सब मिला करके हम लोग 40-42% हो जाते हैं। उसके बावजूद हम ही लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उसके लिए हम मान सकते हैं कहीं कोई ना कोई दोषी हो सकता है, कोई ना कोई उसमें घटना कर सकता है। तो जो व्यक्ति स्वर्ण समाज का और इस तरीके से मानसिकता रखता है, ये गलत है ना योगी जी? नहीं, वो तो सब समाज में कोई उसकी होने के, अगर किसी के साथ दुर्भावना की जाती है, और आपको फिर बता दें, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप गांव में देख लीजिए, अगर किसी के साथ अगर दलित समाज का व्यक्ति है, अगर उसके साथ अगर कोई वो कर रहा है, पराजित कर रहा है, तो उसी समाज का व्यक्ति कर रहा है। जो पावर में, पैसे में और सब चीज में है, वही उसका शोषण कर रहा है। कहने को सिर्फ पहले रहा होगा, कभी का रहा होगा, हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग आज की स्थिति में यह है कि आज वही उसका शोषण कर रहा है। चाहे पिछड़ी जात का जो बड़ा व्यक्ति है, वो पिछड़ी जात का लोगों का शोषण कर रहा है। ब्राह्मण समाज का जो बड़ा व्यक्ति है, वो ब्राह्मण समाज के छोटे व्यक्ति का शोषण कर रहा है। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार उन्हीं आधार पे चलनी चाहिए। सरकार भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए सबको, जबकि हमारा संविधान में सब समानता का सबको अधिकार है। तो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि देश की आजादी के 76-77 साल हो गया, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत ऐसे मामले देखने को मिल रहा है, सुनने को मिलता है कि हमारे साथ भेदभाव होती है, हमारे जाति के नाम पे भेदभाव होती है। उन बच्चों को क्या गलती है जो दलित समाज में पैदा हो गए और उनके साथ ऐसे भेदभाव होते हैं? विश्वविद्यालय, बड़े बड़े संस्थानों में ऐसे भेदभाव होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो हम इसकी कभी वो नहीं करेंगे, इसका समर्थन नहीं करेंगे। जो करते हैं, जो दोषी हैं, उनको सजा तुरंत मिले। और किसी के साथ भेदभाव करने को, किसी भी समुदाय को, किसी भी वर्ग को छूट नहीं होनी चाहिए। बच्चे समाज को अगर आपको बनाना है, तो समाज को सबको साथ में लेकर चलना है। हाथ की अंगुलियां छोटी बड़ी भले ही हो सकती हैं, लेकिन जब तक 5 उंगली नहीं रहेंगी तो बराबर नहीं किया जा सकता, कोई काम नहीं किया जा सकता। इसी तरह समाज में जब तक समस्त सभी भी जात बिरादरी का सम्मान नहीं होगा और सभी के लोग साथ में नहीं होंगे, कोई भी समाज सरकार नहीं बना सकता, ना समाज चला सकता, ना घर चला। आप घर में देख लीजिए, घर में अगर 4 लोग हैं, अलग अलग भागेंगे तो घर वो टूट जाता है। तो इसी तरह समाज को, और हम इन राजनेताओं से कहना चाहूंगा, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के राजनेता हैं, कि अब वैमनस्यता मत फैलावें। अब कम से कम देश के विकास की तरफ लेके जाएं और लोगों की उन्नति के विषय में बात करें। अगर कहीं कुछ कमी है तो उस समाज के लोग बैठ करके उसको, जो जागरूक लोग हैं, उसका निराकरण करें
और इस तरह की भ्रांतियां। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालमर राजभर है। राजभर है जी जी। आप राजभर समाज से आते हैं। आपके बगल में ब्राह्मण है, पंडित जी हैं, कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होता है, कोई छुआछूत नहीं होती है, कोई जाति सूचक गाली नहीं दी जाती है। क्या आपको लग रहा है